With profound, humble gratitude and love to all venerated enlightened masters, we bow to the Almighty in soulful gratefulness for gifting us with their holy blessed presence. May all beings be awakened by their divine grace. Part 1 of 4. Etc. Be vegan, make peace, do good deeds, heaven Godspeed. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule. Unsere Sendungen bieten viele Sprachen. Gehen Sie auf suprememastertv.com/schedule. He laughed towards the sun. "Oh, Father Sun," he cried, "how good it is to live, to love. Surely our joy shall never end." Please continue watching to hear more wisdom from the writings of Sri Aurobindo, vegetarian. Vegan. The world is thanking you for its survival. Today's program will be presented in Hindi with subtitles in Arabic, Aulacese, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, Thai, and Ukrainian or Uranian. स्वागत है आध्यात्मिक दर्शकों। हमें उम्मीद है कि आपके दिन प्यार और आश्चर्य से भरे होंगे। ईश्वर सदैव आपके निकट रहे। मैं जयराज हूँ। महान भारतीय लोग प्रार्थना करते हैं कि हमारी दुनिया जल्द ही पृथ्वी पर दुखों के अंत और सभी के लिए मुक्ति के लिए वीगन हो जाए। स्वागत है। किसी प्रियजन को खोना, प्रेम और मृत्यु, श्री अरबिंदो शाकाहारी द्वारा से चयन 2 का भाग 1 में ज्ञान के शब्दों पर। भारत कई महान आध्यात्मिक गुरुओं का घर है जिन्होंने ज्ञान और सच्चाई को पृथ्वी पर लाया है। उनका जीवन और करुणामयी शिक्षाएं हमें जीवन में एक उच्च उद्देश्य की तलाश करने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार मानवता को एक अधिक दिव्य स्थिति में ऊपर उठाती है। ऐसी ही एक महान हस्ती है आध्यात्मिक मास्टर, योगी, दार्शनिक, कवि और राजनेता श्री अरबिंदो शाकाहारी, जिन्होंने 1872 से 1950 तक हमारे ग्रह की शोभा बढ़ाई। एक राजनेता के रूप में श्री अरबिंदो का समय भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए समर्पित था। हालांकि आंतरिक चिंतन के बाद श्री अरबिंदो राजनीति और अपने देश की सेवा से निवृत्त हो गए। इसके बजाय उनकी आकांक्षाएं पूरी मानवता की मुक्ति की ओर मुड़ गई। श्री अरबिंदो ने भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर पांडिचेरी की यात्रा की। अभ्यास में एकांतवास में गए। अपनी आध्यात्मिक साधना के दौरान उन्हें प्रकट हुए आंतरिक ज्ञान के आधार पर श्री अरबिंदो ने ज्ञान से भरे लेखों को प्रकाशित करना शुरू किया। मूल रूप से 1899 में श्री अरबिंदो शाकाहारी द्वारा लिखित, जबकि अभी भी सिविल सेवा में थे, लव एंड डेथ एक करामती कविता है जो महाभारत से रुरु और प्रियमवदा की कहानी का वर्णन करती है और जीवन की अकाल्पनिक प्रकृति और दर्द और पीड़ित लोगों का अनुभव किसी प्रियजन की मृत्यु पर जोर देती है। आज हम इस मंत्रमुग्ध कर देने वाली कविता के कुछ अंश पेश करते हैं, जिसमें बताया गया है कि शोकपूर्ण घटना के पहले दुल्हा दुल्हन ने
किस छोटी सी खुशी का लुत्फ उठाया। प्रेम और मृत्यु। फिर पूरे दिन के उजाले में भटकते रहे और वैभव के कठोर मार्ग बनाए और सभी रंगों को समृद्ध किया। लेकिन जब एक सुखद आश्रय वाली गर्मी उन्होंने महसूस की और दोपहर के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवित चीजों की संतोषी आवाज सुनी, तो वह मुड़ा और तेजी से प्रियमवदा को तड़पता हुआ घर की ओर चला गया और अपने घर के पास हरी पत्तियों से निकलकर वह सूरज की ओर हंसा। हे पिता सूर्य, वह रोया, कितना अच्छा है जीना, प्यार करना। निश्चित रूप से हमारा आनंद कभी खत्म नहीं होगा, नहीं हम बूढ़े होंगे, लेकिन उज्ज्वल नदियों या शुद्ध हवाओं की तरह मधुरता से जारी रहें, या फूलों के साथ पुनर्जीवित हों, या कम से कम बेहुदा पेड़ों के रूप में जीवित रहें। उन्होंने सपना देखा और एक कोमल मुस्कान के साथ कहा, देखो, वह आपफान या बरसाती चांदनी से भी खूबसूरत उसका नाजुक चेहरा। मैं उनके पीछे पीछे चलूंगा और प्रभु की चिकनी छुपड़ी बातों से उनके मन को शांति दूंगा। दिल के दिल पर जोर देने का या फिर फूलों से उनकी सुंदरता को फिर से चमकाऊंगा, या अपने हाथों से उनके नन्हे नन्हे पाँवों को मना लूंगा। तब उसका चेहरा एक अचानक भोर की तरह होगा और फूल अनिच्छुक मुस्कान में विवश हो जाएगा। जब उन्होंने देखा तो वह रुका नहीं था। वह प्रतीक्षारत हाथों से एक चमेली के फूल को फाड़ती हुई झुकी हुई क्षुब्ध खड़ी थी, लेकिन एक बार उनके कदमों की आहट सुन ली और इससे पहले कि वह होश में आती, उत्तम प्रसन्नता की अचानक मुस्कान उनके मुंह पर उछल पड़ी और खुशी की एक बड़ी लाली ने उनके गालों को चकित कर दिया। मरने से पहले वह एक पल के लिए खूबसूरत अपने प्यार के साथ खड़ी रही। एक दयनीय चीख के साथ वह पीला पड़ गया। कराहते हुए उनके घायल अंग ढह गए, लेकिन भयभीत भयानक गूंगा आश्चर्य में वह चकित हो गया। तब एक बंधन के साथ जागना उनके द्वारा था, बहुत घबराहट की उम्मीद। जैसे ही वह आया, उन्होंने कुंडलियों की एक चमकीली चमक को बचते हुए देखा। सूरज की रोशनी से और द्रोणित भव्य हुड के साथ हरे रंग की सुरक्षा हिसिंग मृत्यु में डार्ट किया। बेजुबान वह उनके बगल में डूब गया और अपनी बाहें फैला दी और हताश होकर उनके चेहरे को छू लिया, मानो उनकी आत्मा को जीने के लिए आकर्षित करना। वह गर्म थी और क्रूर आशा ने उन्हें छेड़ा, लेकिन पीला उसका गाल था और उसका परिपूर्ण गुलाब भूल गया। उनकी आंखें, जो अभी तक सूरज की रोशनी से चिपकी हुई थी, दर्द के साथ बड़ी और कमजोर रूप से उनकी गर्दन के चारों ओर उनकी बाहें उठाई और उनके पीले गाल को चाहा। प्रिय, और दिल टूट गया। फिर, हे प्रेम, अफसोस वो हरा प्यारा घर जिसे मुझे इतनी जल्दी छोड़ देना चाहिए। मैं प्यार से बहुत खुश था और सोचा था कि सदियों का गहरा आलिंगन समाप्त नहीं होगा, और मेरे पास बहुत कम है। हंसी और कोमलता और संघर्ष और आंसुओं गिनती मैंने नहीं की है आधे शानदार पक्षियों की। एक हरे भरे जंगल में नहीं मैं सूर्योदय और शाम की प्रगति से परिचित हूँ, नहीं पक्षियों के विलाप के साथ दोस्त कोयल और रेनलार्क और प्यार मुझसे बात करते हैं। मैंने अपने आसपास के आधे फूलों के नाम नहीं सीखे। बहुत कम पेड़ मुझे मेरे नाम से जानते हैं। नहीं मैंने सितारों को इतनी बार देखा है कि मैं मर जाऊं। मुझे लगता है कि एक भयानक हाथ मुझे आपके गर्म अंगों के स्पर्श से किसी ठंडी अस्पष्ट धुंध में खींच रहा है और सारी काली रात मेरी ओर उतर रही है। मैं अब आपका नहीं हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि कहाँ जाना है, और पीले आकार और उदास देशों और उस भयानक धारा को देखें
हे प्रेम, वे मुझे तुझसे दूर ले जाते हैं। और क्या हम एक दूसरे को ढूंढ पाएंगे कभी मृत्यु के विस्तृत भयानक क्षेत्र में? मैं नहीं जानता। या आप मुझे पूरी तरह से भूल जाओगे और जीवन आपको अन्य बाहों में धकेल देगा। मेरे साथ आओ। मैं उस ठंडे क्रूर देश में अकेला भटकना सहन नहीं कर सकता। असहाय और भयभीत या धाराओं द्वारा सिसकना, मीठी धूप से इनकार किया और आपसे अनभिष्ट। अब उनकी आवाज धीमी हो गई और उनके गाल पर मौत रुक गई। फिर एक छोटे बच्चे की तरह सुबकते हुए बहुत जल्द ही उनके बंधे हुए सूखों से पुकारा गया। सुंदर असंतुष्ट आत्मा चुराया गया, उनके गर्म शरीर को सफेद कर दिया। रूरू उनके ऊपर झुक गया और मरे हुए होठों के हिलने का इंतजार करने लगा। अभी भी ग्रीनवुड में प्रियमवदा पड़ी थी और रूरू उससे नहीं उठे, लेकिन भव्यता खोई आंखों के साथ उनके ऊपर लटका हुआ था मृतक, केवल बिना एक शब्द के, बिना आंसू के। तब महान वन की ताजपोशी पत्नियां आई और प्यारे शरीर के ठंडे होने पर दुखी हुआ और उससे बोर हो गया। न तो उन्होंने एक आखिरी बार देखने के लिए विनती की और न ही एक चुंबन, और न ही उन्हें अस्वीकार किया जिसे उन्होंने बहुत प्यार किया था। वे मरी हुई लड़की को कुछ दूर हरियाली में बहा ले गए, लेकिन रूरू, जबकि जगह की शांति ने उन्हें याद किया, बिना आवाज के बैठा रहा। उन्होंने उस महान चुप्पी के माध्यम से सुना जो अब उनकी आत्मा थी, जंगल की आवाज़ों, पत्तियों के माध्यम से एक गिलहरी की छलांग, ठीक ऊपर एक पक्षी की चहचहाट, एक मोर अपनी उदासी भरी चीख के साथ दूर शिकायत कर रहा था और पेड़ों की मंद और मामूली हलचल हो रही थी। परंतु ये सब उनके लिए दूर की वस्तु के समान थे और वह अपने हृदय के शून्य में अकेला था। और फिर भी उनके बारे में कोई विचार नहीं था कि वह इतनी देर से खो गया था, बल्कि उनके नाजुक चेहरा से पहले उस पुराने जीवन की तस्वीरें, तुच्छ घटनाएं उनके लिए जीती थी। मरते हुए पुरुषों के विचारों की तरह गूंगा मृत लड़की को छोड़कर उनके दिमाग में लंबे समय तक रखा गया था। तो वह अभी भी था। पक्षियों ने अपने तेज छोटे पंखों के साथ उन्हें पंखा झलते हुए देखा। फिर वह चला गया। फिर उनके पूरे शरीर के माध्यम से कठोर स्मृति जाग गया और उन्होंने ऊपर देखा और जगह को जाना और अपरिवर्तनीय हरियाली को पहचाना और पुराने पेड़ों को देखा और वही फूल अभी भी खिले हुए हैं। और अधिक जानकारी के लिए कृपया विजिट करें sacred-text.com। Ultimately, we'd love to reach as many people as possible to show them how tasty and accessible vegan food can be. We want people to see that small changes can make big differences to the planet. Henry Firth and Ian Thiesby, vegans. दयालु दिल वाले दर्शकों, आज की ज्ञान के शब्दों देखने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया इस कार्यक्रम के भाग 2 के लिए कल हमसे जुड़ें। उल्लेखनीय समाचार के ठीक बाद द ग्रीनेस्ट हीरोज गाला बहुभाग श्रृंखला का भाग 5 आगे आ रहा है। ईश्वरीय प्रेम और प्रकाश आपके जीवन की यात्रा का मार्गदर्शन करें। काइंड हार्टेड व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वर्ड्स ऑफ विजडम। Please join us tomorrow for part 2 of this program. Coming up next is The Greenest Heroes Gala, part 5 of a multi-part series, right after noteworthy news. May divine love and light guide your life's journey. Russia, leave Ukraine or you reign now. Peace be with you too. Be vegan, make peace, do good deeds, hell not reach. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/WOW